अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्लास 11 के पी के बोर्ड चैप्टर नंबर 6, इसका एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है? ये एक पाइप है, इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कम है और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ज़्यादा है। यहाँ से जब लिक्विड पानी इसमें इंटर करेगा तो इस साइड से बाहर चला जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि फर्स्ट साइड का जो एरिया है और जो उस वाटर की वेलोसिटी है उन दोनों का प्रोडक्ट लें। जहाँ से वाटर लीव करेगा बाहर निकलेगा उस साइड का एरिया और वेलोसिटी जब वहाँ से वो बाहर निकलेगा दोनों का प्रोडक्ट लें तो आंसर सेम आता है। इसको आप यूँ देखिए, मान लीजिए कि ये जो एरिया है ये है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर जो पानी की वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है A1 V1, इसमें आप वैल्यूज़ डाल दें। A की जगह लिखें 2 और V की जगह लिखें 3, तो आंसर आता है 6 इज़ इक्वल टू। अब इस साइड पे आ जाएं। अब यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो गया है तो यहाँ मान लीजिए कि एरिया है 3 और इस साइड पे जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। ये याद रखें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ने यह भी बताया है कि जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उस एरिया से जो लिक्विड फ़्लो करेगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मान लें ये वेलोसिटी होगी है 2, तो आंसर क्या आएगा 6। दोनों साइड का प्रोडक्ट लें तो आंसर दोनों का सेम आता है। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है। और इसमें यह बात इम्पॉर्टेंट है कि जब जब किसी पाइप का एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और जब जब उसका एरिया कम होगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मान लीजिए ये एक पाइप है, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से पानी फ़्लो कर रहा है। इसके ऊपर आप एक छोटा सा पत्थर रख दें तो ये नीचे धंस जाएगा, इसका एरिया कम हो जाएगा। अब एरिया कम हो गया है, वही पानी जो यहाँ से पहले आहिस्ता स्पीड के साथ जा रहा था अब ये तेज़ी के साथ यहाँ से बाहर निकलेगा। क्योंकि जब एरिया कम होता है तो पानी या जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद वेलोसिटी। इन्वर्स रिलेशन है, एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और एरिया ज़्यादा होगा तो पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2 है। इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है जी? अब यहाँ से जब पानी इंटर करेगा तो इसका कोई मैस होगा, उसका नाम है M∇1 इज़ इक्वल टू, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी पानी का कुछ मैस होगा, ये होगा ∇M2। ये दोनों मैसेज इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ से जितना पानी पाइप में इंटर करेगा यहाँ से उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। मैसेज में दोनों पानी दोनों लिक्विड सेम होंगे। सेंस आप जानते हैं जी, डेंसिटी रो इज़ इक्वल टू डेल एम ओवर डेल वी। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेल एम निकालना है, डेल वी यहाँ डिवाइड हो रहा है रो के साथ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल एम। इस एक्सप्रेशन को सीधा करें तो डेल एम इज़ इक्वल टू रो डेल वी। एम 1 है तो इसके साथ भी 1, रो के साथ भी 1 और वी के साथ भी 1। यहाँ पर डेल वी वॉल्यूम है तो M1 की जगह ये एक्सप्रेशन लिखें, रो 1 डेल V1 इज़ इक्वल टू। अब यहाँ डेल M2 है, उसके लिए ये सारा करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर ये है कि आपने इस साइड पे 1 1 लिखा है तो यहाँ M2 है तो यही एक्सप्रेशन लिखें, रो डेल V। अब यहाँ 2 है तो दोनों के साथ 2 2 लिखते, यानी कि रो 1 डेल V1 इज़ इक्वल टू रो 2 डेल V2। रो 1 अब डेल वी इज़ इक्वल टू, ये वॉल्यूम और वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, और यहाँ पर V1 है तो A1 होगा और इसकी हाइट क्या है,
ये जो यहाँ से यहाँ तक लिक्विड फ्लो कर गया है ये डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजेंटल है। अगर इसी को उठाकर वर्टिकल कर दें तो ये जो डेल एक्स होता है यही इसकी हाइट बन जाती है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस को जब आप वर्टिकल कंसिडर करते हैं तो वो उसकी हाइट बन जाती है। तो यहाँ एच की जगह आप लिखेंगे डेल एक्स वन, ठीक है। तो डेल वी वन की जगह लिखें ए वन डेल एक्स वन, ए वन डेल एक्स वन इज इक्वल टू रो टू। अब डेल वी के लिए ये एक्सप्रेशन निकाला है तो डेल वी के लिए, डेल वी टू के लिए भी यही होगा। इसके लिए जहाँ वन वन है वहाँ टू टू लिख दें, यानी कि ए डेल एक्स, ए के साथ भी टू, डेल एक्स के साथ भी टू। ये भी एक रिलेशन आ गया हमारे पास। और इसके बाद क्योंकि ये रिलेशन हम जानते हैं S इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई डेल टी। ये रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और टाइम का। इस केस में हम जो ले रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डेल एक्स है। तो डेल एक्स इज़ इक्वल टू वी वेलोसिटी है एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डेल टी, ये सेम रहेगा। तो इस एक्सप्रेशन में x1 की जगह ये लिखना है, यहाँ x1 है वहाँ v1 लिख देंगे। इम्प्लाइज दैट ये ऐसे ही होगा, रो वन ए वन डेल x1, डेल x1 की जगह v1 डेल टी लिखना है। v1 डेल टी इज इक्वल टू रो टू ए टू, सेकेंड एंड की बात हो रही है। और यहाँ पर जो x2 है उसकी वैल्यू भी यही होगी, बस v के साथ 2 लगा देंगे, ये होगा v2 डेल टी। अब डेल टी और डेल टी दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो रह क्या जाता है, रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। अच्छा, यहाँ पर A1 इस फर्स्ट साइड का एरिया है, V1 यहाँ पर जो लिक्विड के फ्लो करने की वेलोसिटी है, और रो डेंसिटी ऑफ वाटर है जो यहाँ से इंटर हुआ था। इधर A2 सेकेंड एंड का एरिया है, V2 जिस वेलोसिटी से वो लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा, और रो टू डेंसिटी है जो लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा। एक बात याद रखें, यहाँ पर जो लिक्विड इसमें इंटर किया था उसका मैस डेल एम वन था और जो लीव कर गया था उसका मैस डेल एम टू था। फिर हमने ये भी कहा था कि दोनों का मैस सेम है क्योंकि जितना पानी इंटर करेगा उतना ही इससे बाहर निकलेगा। जब दोनों का मैस सेम है तो दोनों की डेंसिटी भी सेम होगी, यानी कि रो वन इज़ इक्वल टू रो टू इज़ इक्वल टू रो, दोनों की डेंसिटी सेम होगी क्योंकि मैस सेम है। तो अब इस ऊपर वाली इक्वेशन में रो के साथ 1 या 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रो लिखेंगे। इम्प्लाइज रो वन है, सिर्फ रो लिखना है, रो ए वन वी वन इज इक्वल टू, यहाँ भी रो टू है, सिर्फ रो लिखना है, रो ए टू वी टू। रो और रो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इम्प्लाइज दैट ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। दैट्स व्हाट वी रिक्वायर। दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये फॉर्म हमें ये बताती है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट end of area of first end with velocity v1 is equal to product of a2 with velocity v2, यानी कि दोनों साइड पे जो एरिया और वेलोसिटी है दोनों साइड की अपनी अपनी, ये एरिया और ये वेलोसिटी इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, और ये एरिया और यहाँ से जिस वेलोसिटी के साथ वाटर बाहर निकला है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो दोनों का आंसर कांस्टेंट आएगा, दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।